गुणेरुत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थितः प्रासाद शिखरस्थो अपि काकः किम गरुड़ायते। अर्थात मनुष्य सर्वश्रेष्ठ या उत्तम तभी बनता है जब उसके गुण उत्तम होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके पद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौवा महल के शिखर पर बैठकर गरुड़ नहीं बन सकता। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर आचार्य के पद पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। वे न सिर्फ एक कुशल कूटनीतिज्ञ बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों से हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है। चाणक्य नीति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसकी कामना रहती है सुख समृद्धि धन और वैभव सदैव बना रहे। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के कुछ श्लोक अति महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वो श्लोक कौन से हैं? नात्यंतम सरलेर भाव्यम गत्वा पश्च वनस्थलिम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपः। अर्थात मनुष्य को अपने व्यवहार में बहुत ही भोलापन या सीधापन नहीं दिखाना चाहिए। ध्यान रहे, वन में जो पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े होते हैं वो खड़े रहते हैं। कह काले कानी मित्राणी को देशे को व्यायगमो कश्चा अहम काचे में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुहु। अर्थात सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके और अपने ऊर्जा स्रोत पर अवश्य ध्यान दें। भविष्य में यही काम आएंगे। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चा ध्रुवम नष्टमेव हि। अर्थात जो मनुष्य निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित यानी गलत का सहारा लेता है उसका सही भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय ले तो सही और गलत की परख अवश्य करें। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधव। अर्थात जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। गुणेरुत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थितः प्रासाद शिखरस्थो अपि काकः किम गरुड़ायते। अर्थात मनुष्य सर्वश्रेष्ठ या उत्तम तभी बनता है जब उसके गुण उत्तम होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके पद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौवा महल के शिखर पर बैठकर गरुड़ नहीं बन सकता। अंतिम श्लोक यह है कि कामधेनु गुना विद्या ह्य काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थात विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। यह विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। तो कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।